और तू है इस दौर का वो जहल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का वो जहल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं, हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। इंशाअल्लाह अभी बड़ा कीमती बयान होना है। नौजवान आलिम दीन, हम सब के इलाके के नौजवान आलिम दीन, बासलाहियत आलिम दीन, खादिम कौम व मिल्लत जनाब हजरत मौलाना इजहारुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश करता हूँ इन अशार के साथ में, मुसलमान जब कभी अपने नबी की बात करते हैं, मुसलमान जब कभी अपने नबी की बात करते हैं तो गोया जिंदगी ही जिंदगी की बात करते हैं, तो गोया जिंदगी ही जिंदगी की बात करते हैं। न छुपाए जिब्राइल जिसकी मंजिल अव्वल, आज ज़मीं पर हम उस शख्सियत की बात करते हैं, आज ज़मीं पर हम उस शख्सियत की बात करते हैं। इन्हीं अशार के साथ में हजरत मौलाना इजहारुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया नौ बना तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन के कुलूब को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतिल अत्किया, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तकबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कहूँ क्या सब्र दामनगीर है कहते नहीं बनता, तबाही देखकर खामोश भी रहते नहीं बनता, इलाही सब्र दे है बेबसी में इम्तिहान अपना, कफस से देखता हूँ जल रहा है आशियां अपना। मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम और हमारे सामईन किराम, मेरी माँ और बहनों, ये एक दीनी इजलास इस्लाह मुआशरा के नाम से मुनाकिद हुआ है, जिसमें आप हजरात तशरीफ लाए हैं। इस प्रोग्राम की इब्तिदा हुई है, इंतहा बाकी है। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और आप हजरात खला कायम करने लगे। ये जो जगह पड़ी हुई है इसको जरा बैठकर छुपाइए। बड़ी मुबारक मजलिस है, बाबरकत मजलिस है। इस मजलिस की अहमियत और इस मजलिस की हकीकत आपके नाज़िम जलसा हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद इकबाल साहिब बहराइची ने बयान फरमा दिया है, मजीद कहने की जरूरत नहीं है। अभी आप शायर इस्लाम के ऊपर रुपया निछावर कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, देखकर तबीयत बहुत खुश हुई और होना चाहिए। इन पैसों की हकीकत, इन रुपयों की अहमियत कुछ भी नहीं है। जिस तरह के वो अशार कह रहे थे और जैसा कलाम वो पेश कर रहे थे, उस कलाम के सामने इन पैसों की कोई हकीकत नहीं है। हमारा हाल वैसे अगर हो जाए तो बात बन जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 उम्र बच्चे हैं,
उनको मिस्र के बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया। बड़े बड़े उमरा, दौलतमंद अमीर, बादशाह वक्त हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए जा रहे हैं और उन खरीदने वालों में से एक बुढ़िया भी थी जो अपने सर पर ऊन की गठरी, रुई की गठरी लादे हुए जा रही थी। किसी ने पूछा, अम्मी जान कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि बेटे, एक बेटा आया है, गुलाम आया है मिस्र के बाजार में बिकने के लिए, मैं खरीदने जा रही हूं। तो उन साहब ने कहा कि अम्मी जान क्या हो गया तुम्हें? उस नौउम्र बच्चे को खरीदने के लिए, उस गुलाम को खरीदने के लिए शहर के दौलतमंद उमरा आए हुए हैं, बादशाह आए हुए हैं, वज़रा आए हुए हैं। आप ये हल्की फुल्की रुई की गठरी सर पर लाद कर उस गुलाम को खरीदने जा रही हो जो दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत इस वक्त इंसान है। तो उस बुढ़िया ने बड़ा माकूल जवाब दिया। अगर वो जवाब जहन में होगा तो आप समझ रहे होंगे कि आपकी हैसियत इस वक्त क्या है। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटे, बात यूसुफ को खरीदने की नहीं है। कल अल्लाह जब उन लोगों के नाम पुकारेगा, शुमार कराएगा कि वो लोग कौन हैं जो मेरे पैगंबर को खरीदने के लिए गए हुए थे, तो जब वो लोग खड़े होंगे तो उन्हीं लोगों में हमारा भी नाम आ जाएगा। मुझे मालूम है कि मैं बहुत कमजोर हूं, मगर उन खरीदने वालों में मेरा भी नाम आ जाएगा। आपने 10 रुपया और 20 रुपया और 50 रुपया देकर कलाम की कीमत नहीं लगाई है। जिस शख्सियत का नाम लिया जा रहा था, जिसकी तारीफ और तौसीफ की जा रही थी, वो बहुत बड़ी ज़ात गिरामी है जिसके सदक़े में हम और आप बैठे हुए हैं। अगर वो ज़ात गिरामी दुनिया में तशरीफ न लाती तो हम और आप न होते। आइए बात शुरू की जाए। मेरे बुजुर्गों, एक बीमारी जिस्म की होती है। गौर से सुनिएगा, मैं बहुत सारे लोगों को पहचान भी रहा हूं और मैं जो बात कहूंगा उसमें से 1-2 बातें पूछूंगा भी। यहां भी पूछ सकता हूं, बाद में आपसे मुलाकात होगी तो आपसे मैं बाद में पूछूंगा भी। अब मसला इस तरह हल नहीं होगा कि हम 15 मिनट और 20 मिनट और 1 घंटे तक बयान करते जाएं, गले को फाड़ दें, चीखें और चिल्लाएं और आप पल्ला झाड़कर चल दें। बात इस तरह नहीं बनेगी। अब आपसे भी हम सुनेंगे कि हमने क्या कहा है। आप तवज्जो दीजिएगा, बात भी तरतीब नहीं होनी है, क्योंकि ये गांव है, इसलिए आप बेदार रहिएगा। आपसे इस वक्त भी पूछा जा सकता है कि मैं क्या कह रहा हूं। आवाज आ रही है आप हजरात को? साफ आवाज आ रही है? भाई अगर ज्यादा ये साउंड ज्यादा बोल रहे हो तो जरा आवाज कम कर दीजिएगा। ज्यादा बोलने में आवाज समझ में नहीं आती है। मैंने कहा कि बीमारी 2 तरह की होती है, एक बीमारी जिस्मानी और एक बीमारी रूहानी होती है। जिस्म की बीमारी बुखार है, कैंसर है और सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में जख्म है, ये जिस्म की बीमारी है। इसका इलाज आप कहां कराएंगे? जाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी हकीम के पास जाएंगे, किसी तबीब के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे कि हमको फूड़ा निकल आया है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में कुछ खराबी आ गई, हमारा इलाज कर दीजिए। तो हकीम और तबीब आपको फार्मूला देगा, इंजेक्शन लगाएगा, आपको गोली देगा, दवा देगा, उससे आप जिस्मानी बीमारियां खत्म कर लेंगे। लेकिन जो लगी हुई रूह भी बीमारी होगी, उसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। रूह की बीमारी क्या है? झूठ बोलना है, गीबत करना है, चुगलखोरी करना है, दूसरों के खिलाफ साजिश रचना है, किसी के खिलाफ गलत मंसूबा तैयार करना है, किसी को सताना है। ये इस तरह के प्रोपेगेंडे बनाना और झूठ का बोलना, मकरो फरेब करना, धोखाधड़ी देना, ये रूह में लगी हुई बीमारी है।
अगर इसका इलाज जिस तरह जिस्मानी बीमारी का इलाज अगर आप नहीं कराएंगे तो आप जिस्मानी एतबार से हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, आपकी मौत आ जाएगी। इसी तरह अगर रूहानी बीमारी का इलाज नहीं किया तो आप बेईमान होकर के मरेंगे। मरना तो हर किसी को है, इसलिए जिस्म की बीमारी से ज्यादा रूह की बीमारी का इलाज जरूरी है। और ये बात मैं बता चुका हूं कि जिस्म की बीमारी मौजूदा डॉक्टर, मौजूदा हकीम और मौजूदा तबीब करेंगे, लेकिन रूह की बीमारी जिसका इलाज करने वाले कौन होंगे? उम्मत के वो हकीम होंगे, उम्मत के वो डॉक्टर होंगे, उम्मत के वो रूहानी इलाज करने वाले होंगे, जिनको उलमाए किराम कहा जाता है, हुफ्फाज़े किराम कहा जाता है, जिनको दीन का जानने वाला कहा जाता है। वो नुस्खा आकाए मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दिया है, उस नुस्खे से, उस फार्मूले से हमारा इलाज रूहानी होगा। और अगर वो इलाज नहीं हुआ तो हम बेईमान होकर मरेंगे, बगैर ईमान के दुनिया से रुखसत होंगे। और ये कोई न कहे कि बीमारी नहीं है, बिल्कुल बीमारी हमें लगी हुई है। हर शख्स जानता है कि हम दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं। हर किसी को मालूम है कि हम कितनी गीबत करते हैं। हर किसी को मालूम है कि हम किसी के खिलाफ किस कदर साजिश करते हैं, ये हर किसी को मालूम है। कौन नहीं जानता इस बात को? आपको और एक बात बताऊं, आप किसी डॉक्टर से कहने लगे कि डॉक्टर साहब हमको शक्कर कड़वी लग रही है और नीम करेला मीठा लगने लगा है, तो डॉक्टर साहब आपको क्या बताएंगे? आप बताइए क्या बताएंगे आपको? अरे बोलिए भाई। अगर आप डॉक्टर से ये कहें कि डॉक्टर साहब हमको नीम और करेला मीठा लगने लगा और शक्कर, लड्डू और पेड़ा और बर्फी हमको कड़वी लगने लगी, तो डॉक्टर साहब क्या बताएंगे आपको? डॉक्टर साहब बताएंगे कि जनाब आप अपना इलाज कराइए, आप बीमार हैं। इसलिए कि जो मीठी चीज लगने वाली है वो आपको कड़वी लग रही है, और जो आपको कड़वी लगने वाली है वो आपको मीठी लग रही है। इसलिए आप बीमार हैं, आप अपना इलाज कराइए। कुरान और हदीस, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान, ये हमको मीठा लगना चाहिए और इसे हमें अपनाना चाहिए। नमाज और रोजा हमें अच्छा लगना चाहिए, कुरान की तिलावत और तस्बीहात हमें अच्छी लगनी चाहिए, और ये चीजें हमें कड़वी लग रही इसलिए हम इनके करीब नहीं जा रहे हैं। नाच और गाना, चुगलखोरी और बदगोई, जिनाकारी, हरामकारी, ये हमें अच्छी लग रही इसलिए हम इनके करीब जा रहे हैं। पता ये चला कि जो अच्छी लगने वाली चीजें, जो कड़वी लगने वाली चीजें हैं, हम उनसे करीब हो रहे हैं। जो मीठी लगने वाली चीजें हैं, हम उनसे दूर हो रहे हैं। पता ये चला कि हम रूहानी एतबार से बीमार हैं, इसलिए हमें अपना इलाज कराने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, इलाज कराइए। आइए, मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, हम इन्हें भी बताते चलें कि नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी इंसानों में किसी नौ की होती थी तो वो औरतों की हुआ करती थी। औरतों की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुआ करती थी। यहां तक कि आपने वाकया सुना होगा कि लड़कियां जब पैदा हुआ करती थीं तो लोग अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे बड़ा एहसान आकाए मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हुआ तो हमारी माओं और बहनों पर हुआ। इसलिए माएं और बहनें भी कान खोलकर ये बात सुन लें, जिस नबी का इतना बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर है, आपके ऊपर है, उस नबी की सुन्नतों को कितना आपने अपनाया है और किस कदर आपने पामाल किया है। कोई इज्जत माशरे में नहीं थी, समाज में कोई इज्जत औरतों की नहीं थी, लेकिन जब दुनिया में नबी तशरीफ लाए, हमारे प्यारे रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने कहा नहीं, बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन नहीं किया जाएगा। औरतों की 4 हैसियतें हैं। आका ने इरशाद फरमाया कि औरतों की 4 हैसियतें हैं। मेरी माँ और बहनें सुने गौर से। नबी ने फरमाया कि अब कोई बच्ची जमीन में दफन नहीं की जाएगी। औरत की 4 हैसियतें हैं। औरत या तो माँ होगी, या तो बहन होगी, या तो बेटी होगी, या तो बीवी होगी। आपने फरमाया औरत की 4 हैसियतें हैं,
या तो माँ होगी, या तो बेटी होगी, या तो बहन होगी, या तो बीवी होगी। आपने मकाम बढ़ाया, आपने औरतों का रुतबा बढ़ाया, आपने औरतों को इज्जत बख्शी। इन औरतों को जो हमारे माशरे और समाज में पल रही हैं, इन औरतों की बोली लगती थी कैसरो किसरा, जो दुनिया की दो सल्तनतें थी, उनकी तहजीब ये थी कि इन औरतों को मंडियों में ले जाकर जिस तरह सब्जी बिकती है, गल्ला बिकता है, सामान बिकता है मार्केट में, ऐसे ही औरतों की बोली लगा करती थी। औरतों को लोग खरीदते थे और इन्हें इस्तेमाल करते थे और जंगलों में छोड़ाया करते थे। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाया कि सुनो, औरत की 4 हैसियतें हैं। औरत या तो माँ है, या तो बहन है, या तो बेटी है, या तो बीवी है। अगर औरत माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अब जिसके कदमों के नीचे जन्नत होगी तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी इज्जत पामाल की जाए, उसकी बेइज्जती की जाए। औरत या तो माँ है, उसके कदमों की नीचे जन्नत है। औरत या तो बहन है, वो भाई की आबरू और इज्जत है। औरत या तो बेटी है, अगर उसकी सही तरबियत और सही रिश्ता कर दिया तो वो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हम उस शख्स को जन्नत में दाखिले की जमानत देते हैं। आका फरमाते हैं मैं खुद उसे जन्नत में दाखिल कराऊंगा जिसने अपनी बेटियों को सही तरबियत और इस्लामी तरबियत देकर अच्छा रिश्ता कर दिया। आका फरमाते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस शख्स को जन्नत में दाखिल कराऊंगा। आका ने फरमाया कि औरत या तो फिर बीवी होगी, अगर बीवी है तो घर की रानी और घर की मलिका है। जब ये मकाम अल्लाह के नबी ने दिया कि औरत माँ है तो कदमों के नीचे जन्नत, बहन है तो भाई की आबरू, बेटी है तो फिर जन्नत में दाखिले की जमानत, और बीवी है तो घर की रानी और मलिका है। आपने जब ये फरमाया तो जिन लोगों ने अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया था, उनको रोना आ गया। अपनी माफी और तलाफी के लिए हुजूर के दरबार में पेश हो गए कि अल्लाह के रसूल, बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आपने फरमाया क्या? कहा मेरी एक नन्ही और छोटी सी बच्ची थी, अबू जहल ने इस बात का ऐलान कर दिया था जिसके घर में बच्ची पैदा होगी उसे जिंदा जमीन में दफन करना होगा। मैंने उसके डर से अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने अपने हाथों से 70 बच्चियां जिंदा जमीन में दफन की। इसलिए मेरी माँ और बहनें जरा गौर करें कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें इज्जत बख्शी है, अल्लाह के नबी ने तुम्हें रुतबा बख्शा है, अल्लाह के नबी ने तुम्हें मकाम अता फरमाया है। तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाली बनो, तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाली बनो, तुम नबी के फरमान को मानने वाली बनो। देखो जिंदगी में किस तरह खुशहाली आएगी, किस तरह तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी और कैसे तुम्हारी जिंदगी सुकून की जिंदगी होगी। अब आइए आप हजरात सुन लें। मैं कुछ ज्यादा बोल रहा है क्या? अब आप हजरात जरा तवज्जो दें। मैंने पहले बता दिया था 10 बातें अगर बोलूंगा तो उसमें 1-2 बातें पूछने का हक मैं जरूर रखता हूं। आप तवज्जो दीजिएगा। कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी है, कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी है। उस आयत पाक के अंदर अल्लाह ताला ने नेक बंदों को बतला दिया कि नेक बंदे कौन हैं। हमारे यहाँ जरा सी तू मैं हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बातचीत हो जाए तो एक कहता है मैं जानता हूँ कितने अच्छे तुम हो, दूसरा कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। किसी से न पूछा जाए कौन कितना अच्छा है, अल्लाह से पूछा जाए क्या है परवरदिगार, ऐ खालिक़े दो जहां, ऐ रब्बे जुल जलाल, तू बता कि सबसे अच्छा कौन है। कुरान में यूं अल्लाह ने बयान फरमा दिया है कि सबसे अच्छे कौन हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, अल्लाह फरमाता है कि हमारे नजदीक सबसे अच्छे बंदे वो हैं। हर मोमिन की, हर मुसलमान की, हर ईमान वाले की ये चाहत होती है, ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये ख्वाहिश होती नहीं होती? बताइए आप, कोई ऐसा भी मुसलमान है जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि अल्लाह हमसे राजी
ना हो, ऐसी भी किसी की चाहत है नहीं। हर मोमिन मुसलमान की ये चाहत है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। हम लाख अल्लाह से मोहब्बत करें, लेकिन अल्लाह हमसे अगर मोहब्बत नहीं करता है तो बात नहीं बनेगी, और अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे तो बात बन जाएगी। आइए, अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल होगी, अल्लाह हमसे कैसे मोहब्बत करेगा, आप गौर कीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, हम उन बंदों से मोहब्बत करते हैं, उल्फत करते हैं, प्यार करते हैं, हम उनको अपना लाडला बंदा मानते हैं, महबूब बंदा बनाते हैं। जो बंदे हमारी राह में, हमारे दीन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए अपना माल खर्च करते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, चाहे वो तंगी की हालत में हो, चाहे फराखी की हालत में हो, हर हाल में अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने वाला अल्लाह के यहाँ महबूब बंदा होता है। खर्च करेंगे माल अपना, और कोई मुश्किल भी नहीं। गरीब तो ये कह देता है हमको अल्लाह ने दिया ही नहीं है, देने का काम तो मालदारों का है। अल्लाह ने इस आयत के अंदर बतला दिया है कि जिस तरह मालदार आदमी नेकियां कमा सकता है माल देकर, ऐसे ही गरीब आदमी नेकियां कमा सकता है थोड़ा सा माल देकर। यार भैया बंद करो यार, थोड़े दे हिसाब से पिलाओ, हंगामा हो रहा है। आप सुने, एक आदमी के पास 1000 पैसे हैं, 1 पैसा देना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, 1 रुपया देना कोई मुश्किल नहीं। किसी के पास 1000 पैसे हैं, 1000 रुपये हैं, 1 रुपया देना कोई मुश्किल नहीं। गरीब के पास 1000 पैसे हैं, 1 पैसा देना कोई मुश्किल नहीं। जो सवाब मालदार को मिलेगा वही सवाब गरीब को मिलेगा। इसलिए गरीब आदमी कभी ये ना सोचे कि क्या है हमारे पास, कुछ है ही नहीं। और ये भी याद रखें साथ साथ, उलमा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, उलमाए किराम ने लिखा है। उलमा ने क्या लिखा है? उलमाए किराम ने ये लिखा है कि जो शख्स गरीबी की हालत में, तंगदस्ती की हालत में अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, अल्लाह उसकी गुर्बत पर रहम खाता है और उसे मालदार कर देता है। उलमा ने लिखा है जो शख्स गरीबों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, कमजोरों पर, मजबूरों पर, ज़ईफों पर, लाचारों पर अपना माल खर्च करता है, वो किसी के माल को नाजायज तरीके पर नहीं खाता है। रखो भैया, ये तो सिलसिला नया है। हदीस पाक के अंदर आता है कि एक साइल आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक साइल आया, सवाल करने वाला अल्लाह के नाम पर आया, मांगने के लिए आया। आपके घर में कुछ ना मिला, अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अंगूर का एक दाना उठाया, उसे सदका कर दिया। एक रिवायत में है एक प्याज रखा हुआ था, उस प्याज को आपने सदका कर दिया। नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग से बचो, दोजख से बचो, चाहे खजूर का आधा टुकड़ा ही सदका करो। आपने फरमाया दोजख की आग से बचो, चाहे बकरी के खुर ही सदका करो। यानी मामूली और छोटी छोटी चीज अल्लाह की राह में सदका कर सकते हैं। सहाबा किराम से फरमाया कि सदका करो। सहाबा किराम ने सोना और चांदी लाकर सदका करना शुरू कर दिया। एक सहाबी आए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल, छिलका है खजूर का, आपने फरमाया ये सदका कर दो। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल हमारे पास ये नहीं है, मगर मैं अपनी कौम का सबसे इज्जतदार आदमी हूँ, मैं अपनी इज्जत का सदका करता हूँ। अल्लाह के नबी, आज के बाद हमें कोई कितना बुरा भला कहे, लेकिन हम उससे नाराज नहीं होंगे। अपनी इज्जत का उन्होंने सदका कर दिया। बिल्कुल बात आखिरी हो रही है। एक तो ये कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला महबूब बनाता है, नेक बंदा मानता है। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, मिजाज बिगड़ता है तो झगड़े बहुत होते हैं, तू मैं बहुत होती है, गाली गलौज बहुत बकते हैं। आइए, अल्लाह फरमाता है जो अपने गुस्से को दबा लेते हैं और जो दूसरों की खताओं को माफ कर दिया करते हैं, लोगों पर एहसान करते हैं, हम उनको अपना महबूब बंदा बनाते हैं और उनसे हम मोहब्बत करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बेटे का नाम हजरत अली है, आपके अब्बा का नाम भी अली है, आपके बेटे का नाम अली है। अली एक मर्तबा वुजू कर रहे हैं, कनीज के हाथ से पानी का बर्तन गिर गया, अली रजी अल्लाह अन्हु के कपड़े भीग गए।
आप गुस्सा हो गए। उस बानी ने यही आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़, जो लोग अपने गुस्से को दबा लेते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो हजरत अली खामोश हो गए। उस बानी ने फिर पढ़ा, वल काज़िमीनल गैज़, जो लोग लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो उन्होंने कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया। उसने फिर पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो लोग एहसान करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे मोहब्बत करता है। तो हजरत अली ने फरमाया जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। मेरे बुजुर्गों, अब जल्दी जल्दी 2 मिनट 3 मिनट में और सुनते जाएं। पूरी दुनिया के इंसान जमा होंगे मैदान महशर में। एक फरिश्ता आवाज देगा कि वो लोग खड़े हो जाएं जिनका हक अल्लाह पर है। अब आप बताएं कि अल्लाह का हक हमारे ऊपर है, लेकिन हमारा हक अल्लाह पर क्या है? फरमाया कि वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने किसी के जुल्म को, जोर को माफ किया होगा, किसी की खताओं को, गलतियों को माफ किया होगा, वो लोग खड़े होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लोग चाहते हैं जन्नत में सबसे ऊंचे उनके घर हों, फरमाया कि उनको 3 काम करना चाहिए। नंबर 1, जुल्म और जोर को माफ करने वाले हों, और उनको हदिया और तोहफा दें जिन्होंने उनको कभी कुछ ना दिया हो। और जो शख्स मुंह छुपाता हो बोलने में, आप उसको पुलकारें, आप उससे बातचीत करें, उससे सलाम कलाम करें, ऐसे लोगों के घर जन्नत में सबसे ऊंचे होंगे। मेरे बुजुर्गों, यही फरमान है प्यारे नबी का, सिल मन कता का वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असा इलैक। आका फरमाते हैं जो रिश्तेदारी तोड़े तुम उससे रिश्तेदारी जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो, और जो तुम्हारी बुराई करे तुम उसके साथ भलाई का मामला करो। और दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा माजून नहीं आया है जो इंजेक्शन लगा दिया जाए आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाए। अल्लाह कहता है फार्मूला हमसे लो, अपने दुश्मन को दोस्त बनाओ। ला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह फरमाता है कि बुराई का बदला भलाई से मत दो, हमेशा बुराई का बदला भलाई से, हमेशा बुराई का बदला भलाई से दो। बुराई और भलाई दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती हैं। बुराई का बदला भलाई से दो, फिर देखो तुम्हारे दरमियान, दुश्मन के दरमियान जो दुश्मनी है वो दिली दोस्ती में बदल जाएगी। एक वाकया सुन लो, बात खत्म हो जाए, सिर्फ 1 मिनट की बात है। भाई कारी अशफाक साहब तशरीफ ला चुके हैं, जिनके बारे में जलसा साहब ने तारुफ कराया है कि वो उड़ीसा से या पटना से चल करके अब आए हैं आप हजरात की खिदमत में। आप कुर्बानी समझ रहे हैं, आप तो घर से नहीं निकल पा रहे हैं कोहरे की वजह से, और ये 1000 किलोमीटर का सफर करके तशरीफ ले आए आपके दरमियान। देखिए किस तरह आपके सामने अशार पेश करते हैं। हाँ, एक वाकया, 2 मिनट ये वाकया याद रखिएगा। मैं कभी गांव में आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, पूछूंगा आखिरी जो बात मैंने कही है वो क्या थी, ये वाकया याद रखिएगा। इमाम आजम अलैहिर्रहमा एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, आलिम गुजरे हैं, जिनके मसलक पर हम और आप अमल करते हैं। भरी बाजार में एक शख्स ने उन्हें गाली दी, खूब गाली बकी, उन्होंने उनको खूब गाली बकी एक शख्स ने, लेकिन आप कुछ ना बोले, आप बिल्कुल खामोश रहे। घर तशरीफ लाए और आपने थैली में बहुत सारे पैसे भरे और जाकर उसके दरवाजे पर पहुंचे कि तुमने हमारे साथ भलाई का मामला किया है। चौकन्ना हो गया, ताज्जुब करने लगा, हमने गाली दी है और ये कह रहे हैं हमारे साथ एहसान का मामला किया है, क्या बात है? कहा तुमने अपनी नेकियां हमें दे दी हैं, तुमने अपनी नेकियां हमें दे दी हैं, हमारे ऊपर तुमने एहसान किया है, इसके बदले में तोहफा लेकर के आए हैं, ये थोड़े से पैसे कबूल कर लीजिए। वो शख्स हैरान हुआ, ताज्जुब करने लगा, आपसे माफी मांगी, आपके पास आकर के इल्म दीन हासिल करने लगा, अपने जमाने का एक बहुत बड़ा आलिम बन गया। नेकियां कम पड़ रही थी नामे आमाल में, नेकियां कम पड़ रही थी नामे आमाल में, शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। मैदान महशर में जब तुम्हारे नामे आमाल में देखा जाएगा, जब तुम्हारा हिसाबो किताब होगा, देखा जाएगा कि तुम्हारी बुराइयां बढ़ चुकी हैं, नेकियां कम पड़ रही हैं, तुम्हारे लिए जहन्नम और दोज़ख का फैसला हो चुका होगा। फिर अल्लाह कहेगा उन लोगों को बुलाओ जिन्होंने इसे गाली दी है, उनको बुलाओ जिन्होंने इसको सताया है, उनको बुलाओ जिन्होंने इसको गाली दी है, उनको बुलाओ जिन्होंने इसको बहुत कुछ जुल्म, इस पर बहुत सारा जुल्म ज़्यादती की है, उनको बुलाओ। उनको बुलाया जाएगा, फिर उनकी नेकियां तुम्हारे अमालनामे में लिख देगा, और जो तुम्हारा फैसला जहन्नम का और दोज़ख का हो चुका था, तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला किया जाएगा और तुम्हें जन्नत रवाना कर दिया जाएगा।
नेकियां कम पड़ रही थी, नेकियां कम पड़ रही थी, नामाए अमाल में शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गईं। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।